साक्षी जादौन। विश्रामपुर में धरना मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चेतावनी भरी भाषा का इस्तेमाल करना इस वक्त प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन चुका है, बड़ा विवाद बन चुका है। कांग्रेस के अनशन आंदोलन के बीच भूपेश बघेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि भाजपा ने इसे खुली धमकी भी बताया है, जबकि कांग्रेस इसे कार्यकर्ताओं के सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बता रही है। दरअसल सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाने के सामने कांग्रेस का धरना अब राजनीतिक टकराव का बड़ा केंद्र बन गया है। नगर पंचायत शिवनंदनपुर चुनाव के दौरान हुए विवाद के बाद कांग्रेस पदाधिकारी पार्टी उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में बिना पर्याप्त आधार के कार्रवाई हुई है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। धरना स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एक मंच पर दिखाई दिए। कांग्रेस ने एफआईआर वापस लेने, आर्म्स एक्ट हटाने की मांग की। कांग्रेस का विरोध सफल भी हुआ और एफआईआर वापस भी ली गई। कांग्रेस का आंदोलन अब सिर्फ सूरजपुर तक सीमित नहीं रहा। पार्टी ने प्रदेश भर में थानों का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। वहीं रायपुर में कांग्रेस डेलीगेशन ने डीजीपी से मुलाकात कर कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन पूरे आंदोलन के बीच भूपेश बघेल के बयान ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। भाजपा नेताओं ने इसे पुलिस अधिकारियों को धमकाने की कोशिश बताया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा दबाव और डर की राजनीति करती रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कानूनी मामलों में जांच प्रक्रिया का पालन होता है और पुलिस को धमकाने से कुछ नहीं होता है। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कांग्रेस की भाषा और मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल विश्रामपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रही है, जबकि भाजपा कानून व्यवस्था और प्रक्रिया का हवाला देकर पलटवार कर रही है। अब सबकी नजर प्रशासन और पुलिस के अगले कदम पर टिकी है। इसी पर आज होगी बड़ी बहस। उससे पहले बयानबाजी सुन लीजिए। तस्वीरें आपके सामने उस धरना स्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, भूपेश बघेल, जो कि बड़े बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में, वो एक साथ नजर आते हैं। एक साथ एक मंच पर रहते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और वो प्रदर्शन होता है सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये रही कि अब झुकना पड़ा है पुलिस प्रशासन को। उनके इस प्रदर्शन के सामने नारियल पानी या पानी पीकर उनके जो अनशन था उसको खुलवाया गया। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इसे पुलिस अधिकारियों को धमकाने की कोशिश बताया है। इसी पर करते हैं बड़ी बहस से शुरुआत करते हैं खास चर्चा की, जहां पर खास मेहमान जुड़ चुके हैं। निशिकांत पांडे हैं, प्रवक्ता बीजेपी है, और स्वागत है आपका पांडे जी। गिरीश साहू हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, बहुत स्वागत है आपका साहू साहब बड़ी बहस में इंडिया न्यूज पर। शुरुआत में आप ही से करूंगी गिरीश साहू जी, ये जो हो रहा है प्रदेश में, यानी कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता पर केस दर्ज होता है, इसी केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस के तमाम जो बड़े बड़े चेहरे प्रदेश में, वो सभी एक मंच पर आए, धरना दिया, और आपका धरना कामयाब भी रहा। लेकिन अब आगे घमासान क्यों मचा हुआ है? साहू साहब। जी जी जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता पांडे साहब को नमस्कार जी। देखिए मैम, एक घटनाक्रम हुआ आदरणीय हमारे कार्यकर्ता, हमारे उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन जी के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अब बात यह है कि बीजेपी के सुशासन में शासन है कि कुछ और चीजें चल रही है, ये समझ से परे है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां आपराधिक घटना बढ़ नहीं रही हो। ना राजधानी सुरक्षित है, ना हमारी न्यायधानी सुरक्षित है, ना ही हमारी संस्कार धानी सुरक्षित है। ग्रामीण अंचल की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां आपराधिक घटनाक्रम बढ़ नहीं रहे हो। ये रिकॉर्ड है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस आंदोलन की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ, उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और माननीय बाबा साहब जी उस आंदोलन में उपस्थित थे। हमारी मांग क्या थी?
हमारी मांग ये थी कि आर्म एक्ट के तहत जो एफआईआर की गई है वो उसे वापस लिया जाए। क्यों वापस लिया जाए? कि इसको बगैर किसी चीज को बगैर आधार बनाए या बगैर इंस्पेक्शन किए जो है ये एक्ट लगा दी गई है। अब बात ये आ रही है कि अधिकारी क्या किसी के दबाव में आकर कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, कि कोई किसी व्यक्तिगत किसी राजनीतिक पदाधिकारी का दबाव है कि सरकार की दबाव है? क्या ये प्रश्न पूछना जायज नहीं है हमारे पदाधिकारियों का कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर बगैर जांच के इतनी बड़ी एक्ट लगा दी जाए? तो हम तो यही कह रहे थे ना कि हमारी मांग थी कि इस एक्ट को हटाया जाए और इसमें क्या गलत है। और माननीय भूपेश बघेल जी ने तो कहा है अधिकारियों से कि किसी के दबाव में आकर के आप जो है कार्रवाई ना करें, आप इंस्पेक्शन कर लीजिए। ऐसे में तो फिर यहां कानून का राज कहां रहेगा? आप आज ही के अभी की घटना देख लीजिए कि सीतापुर में भाजपा विधायक के द्वारा तहसीलदार के साथ क्या किया गया। ये क्या दिखाता है? क्या ब्यूरोक्रेट्स जो है किसी सरकार के दबाव में आके कार्रवाई करेंगे? क्या इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है? आज लोग छत्तीसगढ़ के आम आदमी हताश और निराश हैं। किसान परेशान हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। युवा पेपर लीक जैसी घटनाओं से परेशान है। महिलाएं जो है, महिलाओं का तो रिकॉर्ड मतलब उसके अपराध में बढ़ी हुई है। महिलाओं के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही है, जो अपराध यौन शोषण से लेकर के बहुत सारी जो अपराध हो रहे हैं वो तो बढ़े हुए हैं। उसके बाद अगर किसी राजनीतिक दल का प्रमुख व्यक्ति ये कहते हैं अपने उद्बोधन में कि अधिकारी जो है किसी के दबाव में आकर के काम ना करें, सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन आप संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत कानून के दायरे में रह करके काम कीजिए ना। यही तो कहा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। भाजपा इसे बात के बतंगड़ बना रही है। अपने असफलताओं को छुपाने के लिए बीजेपी जो है कुछ के कुछ बयानबाजी कर देती है। बीजेपी विधायक के द्वारा क्या कहा गया? क्या इससे पहले बीजेपी के विधायकों के द्वारा धमकी नहीं दी गई थी? अरे अधिकारियों को तो उल्टा लटकाने की बात करते थे बीजेपी के विधायकों के द्वारा। उस पर क्या कहेंगे बीजेपी जो है? तो ये जो है मूल जो है सुशासन नहीं है इस प्रदेश में। कुशासन को नजर शासन के से बचाने के लिए अपनी बीजेपी जो है ठीक है। निशिकांत पांडे जी, साहू जी कह रहे हैं कि बीजेपी इसको बात का बतंगड़ बना रही है, क्या जवाब होगा आपका? साक्षी जी, आदरणीय साहू जी को संजय जवाब। देखिए, जिस प्रकार से धमकी देना, देखिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और राजनीति की समझ हमारे आपसे या साहू जी से बहुत ज्यादा हो। लेकिन जिस प्रकार प्रशासनिक तंत्र को धमकाना कि अगर जब हम आएंगे तो आपका नाम नोट करके रखेंगे, ये चाहते क्या है? अभी साहू जी कह रहे थे कि एफआईआर हो गई आर्म्स एक्ट में। साहू जी, आदरणीय विजय शर्मा जी 3 महीने जेल में रहे। अवैध धर्मांतरण के विषय पे नारायण को जलाया गया और जो जला रहे थे अवैध मिशनरी वाले लोग, उनको सुनिश्चित करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को 4 महीने जेल में रखा गया। आप सुशासन की बात कर रहे हैं साहू जी, विषय ये आता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी अलोकतांत्रिक है, लेकिन यही उनका तजुर्बा है। आपातकाल से लेके आया है तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ऐसे कई कर्म कांड इनके हिस्से में दर्ज है। वो पार्टी सुशासन की चर्चा करती है। आर्म्स एक्ट में प्रशासन ने कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, न्यायालय में भेजता। आप सही थे गलत थे न्यायालय तय करता। मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर जैन साहब के पीछे आप क्यों खड़े हुए? क्या कारण था कि कवासी लखमा के साथ नहीं खड़े हुए? क्या कारण था देवेंद्र यादव के साथ नहीं खड़े हुए? उनको तो जेल हो गई, वो लोग तो बेल पे बाहर आए हैं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? जैन साहब के विषय में क्या मामला है? कहीं ना कहीं साक्षी जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का ये एक स्वरूप है जो चेहरा प्रदेश की जनता के समक्ष है। इन्होंने कहा कि सुशासन नहीं है प्रदेश में, और दूसरा इन्होंने कहा कि आंकड़े बढ़े। जब इनका टर्म आए तो मुझे आंकड़े को किसी मामले के तहत संतुष्ट करेंगे कि किस आंकड़े के तहत प्रदेश में अपराध बढ़ने की बात हमारे सम्मानित प्रवक्ता करें। आदरणीय विजय शर्मा जी ने विधानसभा के पटल पे कहा 2022-23 से अगर आप आंकड़े को उठाएंगे तो आज 24-25-26 में
अपराध बहुत कम हुए और कम करने की आवश्यकता है, इससे कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं इसको स्वीकार करते हुए बात कह रहा हूँ कि अपराध को और कम करने के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। लेकिन साहू जी जो बात कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गए हैं, शायद ये दूसरी दुनिया में रहते हैं, जानकारी अपडेट नहीं करते। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, भूपेश बघेल जी वही है ना, कई लड़की राजनीति मत कर अपने सुशासन त्योहार में कर रहे थे, तो ये उनका बाय डिफॉल्ट नेचर है, धमकाने का, चमकाने का, इस प्रकार के आदत से बाहर आइए। इसी कारण प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया। 72 वाली सीट वाली कांग्रेस 36 पे 34 में बैठी हुई, क्या कारण है? इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं कर पाए साहब। प्रशासन को धमकाना, और आपने तमाम कहानियां बताई। मैं आपसे पूछता हूं साहू जी, बस्तर जिले के एसपी को आपका जिला अध्यक्ष का कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील कुमार मौर्य उनके चेंबर में घुस के मारता है, मां बहन की गालियां देता है। सबसे बड़ा अधिकारी होता है एपीएस पुलिस में। आईएएस अधिकारी जो महिला अधिकारी होती है, जिला पंचायत सीईओ जांजगीर चांपा, उसके चेंबर में घुस के जूते से मारने का काम कांग्रेस पार्टी में करे। आपके कालखंड की बात बताता हूँ साहू जी, इतिहास में मत जाओ। प्रदेश की जनता के प्रति हमारी संवेदना ऐसी है कि चाहे सुदूर वनांचल हो, चाहे सरगुजा हो, दोनों तरफ विकास के राह को हम लोग तय करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार निर्णय के माध्यम से हो या जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, हर दिशा में, और जो हमने घोषणा किया था उसको भी अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर लें। कांग्रेस पार्टी, मेरा पुनः आपसे एक साक्षी अनुरोध है कि ये जवाब दें कि देवेंद्र यादव के साथ नहीं खड़ा होने वाली कांग्रेस, कवासी लखमा के साथ नहीं खड़ा होने वाली कांग्रेस, आर्म्स एक्ट में एक एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्या कारण है कि पूरी कांग्रेस वहां खड़ी होकर पूरे प्रदेश के शासन प्रशासन को चमका रही है? ऐसे लोकतंत्र में होता है क्या? लोकतंत्र में व्यवस्थाएं बनाई गई है, थाना है, पुलिस है, न्यायालय है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस केस में चुनिंदा राजनीति कर रही है, सिलेक्टिव जो अप्रोच है वो कांग्रेस पार्टी की, आप ये कहना चाह रहे हैं? जवाब दीजिए साहू जी, और ये भी जवाब दीजिए, देखिए आपने प्रदर्शन किया, आपने धरना किया, आपका धरना सफल रहा, एफआईआर वापस हो गई, लेकिन अब जरूरत क्या है? प्रदेश में जो थाने हैं उनके घिराव करने की बात कही जा रही है, ऐलान कर दिया आप लोगों ने, और जो बात कह रहे हैं पांडे जी की सिलेक्टिव अप्रोच है आपके इस मामले में, उसका भी जवाब दीजिए। साक्षी जी, पांडे जी बोल रहे थे कि आंकड़े की बात, मैं विजय जी गृह मंत्री जी विधानसभा नहीं बताया कि 3051 जो है रिकॉर्ड किए गए हैं अपराध जो है, कमिश्नरी लागू करने के बाद 17,000 के आसपास, मेरे आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है नहीं, 17,000 जो है रिकॉर्डेड अपराध रिकॉर्ड की गई। तो किस मुंह से आदरणीय निशिकांत जी बोलते हैं कि अपराध कम हुए हैं? अभी पुलिसकर्मी के साथ उसकी पत्नी और बच्ची के साथ क्या हुआ है नहीं, और अभी भी ये मारपीट हुए हैं। एसडीएम ने जांच में पाए गए हैं कि हाँ तहसीलदार के साथ मारपीट हुई है, कलेक्टर साहब ने वो किया है कि हाँ इसमें जांच कार्रवाई की जाएगी। तो फिर गुंडागर्दी और दादागिरी की बातें पांडे जी देख रहे अपने सरकार में, आर्य पांडे जी, उसके बाद यार वापस की कि सरकारें बदलती रहती है, अधिकारी जो है कानून के दायरे में रह करके काम। ऐसा नहीं कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को या किसी पार्टी के कार्यकर्ता को आप हैरिस जो करें, बड़ी सेक्शन का कोई भी एक्ट लगा दी जाए, आर्म्स एक्ट लगा देना, तो क्या किसी कार्यकर्ता के साथ अगर गलत होगा तो हमारे बड़े नेता खड़े नहीं होंगे तो कौन होंगे? और रही बात अपराध की और दादागिरी की बातें, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप खड़े मत होइए, वो ये कह रहे हैं कि जब पहले भी जब मुकदमे हुए उनके साथ आपके नेता क्यों नहीं खड़े हुए? सिलेक्टिव अप्रोच क्यों केवल इस केस में आपने अपनाई हुई है, वो ये कहना चाह रहे हैं। साक्षी जी, साक्षी, कांग्रेस के नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़े होते हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता है नहीं, प्रदेश और देश की जनता के साथ खड़े होते हैं जब जब उनके ऊपर भाजपा की अगर गलत होती है, कार्रवाइयां होती है, कानून के दायरे से बाहर अगर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस हमेशा के साथ खड़े है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए खड़े होते हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ती है कांग्रेस, और ये आजादी से लेकर के कांग्रेस इस देश की लड़ाई लड़ रही है। और पांडे जी को पता नहीं
सरकार के आंकड़े के बारे में जानकारी है कि नहीं। मैं जो जानकारी आंकड़े बताए हैं उसी पर ही बात कर ले। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं निशिकांत जी, जवाब दीजिए। साक्षी जी, आदरणीय साहू जी ने कहा कि आंकड़े हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं, अब उस पर हम जवाब कैसे दें? जो व्यक्ति खुद ही चलते डिबेट पे करे कि मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ वो सही नहीं है, उस पर हमको चर्चा करने की बात करें, फिर भी मैं बोल रहा हूँ एनसीआरबी के आंकड़े को निकालिए 2022-23 और 23-24, 24-25, 25-26 का। उसके बाद साहू जी आप चर्चा के लिए तुलनात्मक। दूसरा देखिए साक्षी, आप मत देखिए साक्षी जी, रस्सी जल भी बल नहीं किया। इन्होंने कहा कि आजादी के बाद से हम देश की जनता के साथ खड़े हो रहे हैं। देश की जनता आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रही है? विषय ये है साहब, देश की जनता के साथ खड़े होते आप तो क्या भारत के टुकड़े हो जाते? क्या देश में आपातकाल लग जाता? क्या देश में सिखों की हत्या हो जाती? क्या देश में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया जाता, मार दिया जाता, बलात्कार हो जाता? आप देश की जनता के साथ कभी नहीं खड़े थे, आप एक परिवार के चरण चुंबक के रूप में खड़े थे, इस कारण आपकी स्थिति ये हुई। रही बात छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब आप विधायक टोप्पो जी की बात कर रहे हैं तो एक महिला ने एसडीएम पे, तहसीलदार पे गंभीर आरोप लगाए। मातृशक्ति की बात आपको नहीं सुनना? क्या आप मातृशक्ति के साथ खड़ा नहीं होना चाहते? क्या ऐसी हरकत हो जाए जिसके कारण आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश कार्यालय में किस प्रकार से रोते बिलखते निकली थी? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये आपकी मातृशक्ति के प्रति संवेदना है? विषय ये है साहू जी, अभी भी समय है, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आर्म्स एक्ट लगा, वो जाता न्यायालय में, क्या आपको न्यायालय में भरोसा नहीं है? आपको न्यायालय में भरोसा नहीं है, आपने जानबूझ के प्रशासनिक अधिकारी को धमकाया, डराया। आपने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब मैं आपसे स्पष्टता से पूछ रहा हूं कि आप कवासी लकमा जेल चले गए, 1-1 साल 1.5 साल अंदर रहे, आपने ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया। देवेंद्र यादव 3 महीना जेल में रहे, आपने ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया। यहां तक कि बिट्टू बघेल जेल गए, आपने ऐसा माहौल नहीं बनाया। ये जैन साहब में ऐसा कौन सा गांधी परिवार का मामला है जो स्टक हो रहा था, जिसके कारण दीपक बैज स्वयं पीसीसी चीफ, टीएस सिंहदेव बाबा वहां खुद वहां के स्थानीय नेतृत्व करता है, और भूपेश बघेल जी यहाँ चल के जा रहे हैं। मामला कुछ दूसरा है साक्षी जी, वो भी जांच होने दीजिए, सामने आएगा। कहीं ना कहीं आला कमान का इन पे प्रेशर रहा होगा, अदरवाइज तो ये तो इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ नहीं खड़े हुए, तो एक जिले के बॉडी का नेता के साथ खड़े होने की संभावना कितनी बनती है, ये तो आप स्वयं तय कर सकते हैं। पुनः मैं दीपक साहू जी से कहना चाहूंगा, साहू जी, प्रदेश की जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। आप बोल रहे किसान परेशान है, 3100 रुपया धान खरीदी कर रहे, एक मुश्त पैसा दे रहे, किसान क्यों परेशान? 2500 रुपया आप दे रहे थे 4 मुश्तों में, 4 किस्तों में, और वो किसान उस समय बहुत स्वाभिमानी था, स्वावलंबी बन रहा था। 3100 रुपया एक मुश्त में किसान परेशान है, क्या कारण है? दूसरा, युवा परेशान है, आप कह रहे हैं 0.1% बेरोजगारी दर आप हमारे मुंह पे मारते थे 5 साल। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री आपने खोला था जिसको हमने बंद कर दिया? जब आपके कालखंड में 0.1% बेरोजगार थे तो इसका मतलब हर युवा के हाथ में एक रोजगार था। तो अभी आप रोजगार की बात जब करते हैं तो ये युवा अचानक से कहां से आ गए? जो आपके कालखंड में नौकरी में था, और ऐसा कौन सा इंडस्ट्री हमने बंद किया जो उनकी नौकरी चली गई? तीसरा, आपने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर यही तो पीएससी में युवाओं के हक को आपने नोटों के बंडल में नीलाम किया और कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आई तो कार्रवाई की, क्या कारण है? इसका इंट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा साहब। प्रदेश की जनता को इतना गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की जनता काफी समझदार है और अपना हित सुनिश्चित करती है। प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार, शासन की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में साय काम कर रही है। आप मुद्दा विहीन है, आपके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इस कारण कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का व्यवहार करने का प्रयास कर रही है। जी साक्षी। साहू जी, ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी माहौल बना रही है, बिना बात का माहौल बना रही है, और ये भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी डर की राजनीति कर रही है। क्या जवाब होगा आपका? साक्षी जी, जब सरकार निकम्मा हो जाए, सरकार के पास बताने के लिए उपलब्धि ना हो, तो सारे के लिए पत्र लगा। आज जिम्मेदारी तो सरकार में आप बैठो ना, आप जवाब दो ना कि किसान को समर्थन मूल्य क्यों नहीं रहा? युवा पेपर लीक से क्यों परेशान है?
महिलाएं को सुरक्षित इस सारी चीजों का जवाब नहीं है। मूलतः ये है साक्षी जी कि जितने के मंत्री हैं दिल से खत्म हो गया कि उसे वो इस्तीफा देना ना पड़े। तो सारे मंत्री चाहे केंद्र से हो या राज्य के हो, एक भी मंत्री को इस्तीफा तो देना पड़ेगा। सारे मंत्री जा रहे हैं, असफलताओं को छुपाने के लिए हमारे तो बड़े बड़े प्रवक्ता लोग हैं, इसलिए इस्तीफा की तो बात छोड़ ही दीजिए, सब गाहे बाहे बात कर रहे हैं। सर प्रदेश की जनता आप यकीन नहीं करेंगे तो आप जरूर आपकी गांव में विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा किसान महिला कितनी हताश और निराश है। सरकार सिर्फ नामे छिपाने के लिए तथाकथित और आप जो है विपक्ष के ऊपर लड़ती। हम तो सवाल कर रहे हैं, हमारे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। और वही आंकड़े की बात कर रहे थे, ये आंकड़े मेरे के मंत्री के कितने दिन हुए हैं लागू हुए, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं। ठीक है। और सिर्फ बीजेपी जो है अपनी असफलता को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर तथाकथित आरोप लगाती है। ठीक है। नहीं तो धमकियों की बात तो इसके शासन में कौन मंत्री किस मंत्रियों को धमकी देता था वो तो प्रदेश की जनता जान ही रही है। और वर्तमान में सीतापुर में विधायक जी और तहसीलदार एसडीएम जी के साथ क्या और रही है, इसके बावजूद अगर बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के साथ साक्षी जी। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट पांडे जी आपके साथ। साक्षी जी, प्रदेश में बहुत समस्या है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, सारे वर्ग परेशान है और कांग्रेस पार्टी ऐसी में बैठी हुई है। ऐसा आपने विपक्ष कहीं देखा कभी किसी जीवन में? आप तो इतने दिन से पत्रकारिता कर रही है, मतलब प्रदेश की जनता हलाकान है और प्रदेश का जो मुख्य विपक्ष है वो एक जैन के आर्म्स एक्ट को लेकर धरना प्रदर्शन में लगा हुआ। कितना लॉजिकल होगा और कितना जस्टिफाई होगा आप स्वयं तय कीजिए। दीपक आदरणीय साहू जी के पास वास्तव में कोई मुद्दा नहीं। अगर मुद्दा होता, पीसीसी चीफ रायपुर राजधानी में अनशन नहीं कर रहे होते। अनशन कहाँ कर रहे हैं? सूरजपुर जिले में। क्या कारण है? अगर विषय है महिला अत्याचार विषय है, युवा रोजगार विषय है, किसान का सम्मान विषय है, तो क्या कारण है कि 2.5 साल में एक अदना सा आंदोलन